हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली लगाना। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो रहा होगा कि अगर आप कहीं पे भी हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर ट्रेनिंग पीरियड में हो या फिर जॉब पीरियड में हो, तो आपके लिए ट्रॉली लगाना थोड़ा सा ईजी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो पहली बात कि हर जगह की ट्रॉली थोड़ा डिफरेंट लगती है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रॉली लगाना है, इस पे ध्यान न देते हुए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है मेनली, वो आपको ध्यान देना है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इधर से उधर हर एक हॉस्पिटल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है रखने के तरीके में, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो वही यूज होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो चलिए वन बाय वन अब हम लोग समझते हैं कि मेनली इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सक्शन टिप रख लेना है, यानी सक्शन कैनुला रख लेना है। क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो सकता है, वहाँ पे अगर आप धुलाई कर रहे हैं, ठीक है, वॉश कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ पे सलाइन इकट्ठा हो सकता है। तो इसीलिए आपको सक्शन रखना है ताकि वहाँ पे आप क्लीन फील्ड रखें, सर्जिकल एरिया को एकदम क्लीन रखें। उसके बाद आपको यहाँ पे सीजर रख लेने हैं। सीजर कट करने के लिए मेनली यूज करते हैं। सीजर भी बहुत तरह के होते हैं, मेडजेन बॉम, मायो, हेथ सुचर कटिंग, मैकलेंडोज सीजर होते हैं। तो अलग अलग सीजर होते हैं, ठीक है। तो सीजर रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एलिस फोर्सेप रख लेना है। उसके बाद देखिए एलिस का 4 सेट रखा गया है, तो एलिस रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 मॉस्क्यूटो आर्टरी रखी गई है। मॉस्क्यूटो आर्टरी का यूज आप जानते होंगे कि ये हीमोस्टेटिक आर्टरी है। ये एकदम फाइन पॉइंटेड टिप वाली होती है, यानी फाइन है ये, तो ब्लीडिंग वेजल्स को ये अच्छे से क्लैम्प कर लेती है। और यहाँ पे आपको मीडियम आर्टरी भी 4 रख लेनी होती है। उसके बाद सीजर रखना है, जिसमें आपको गॉज कटिंग सीजर, टिश्यू कटिंग सीजर, थ्रेड कटिंग सीजर रख लेना होता है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे फोर्सेप भी रखे गए हैं, जिसमें आपको नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, थंब फोर्सेप, यानी डिबैकी फोर्सेप होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेनली टूथ, नॉन टूथ रखना ही रखना है, थंब फोर्सेप भी रख लेना है। उसके बाद देखिए बीपी हैंडल रखा जाता है, जिसमें आपको आगे जो है यहाँ पे 3 नंबर का बीपी हैंडल है। आपको 3 नंबर ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो 3 नंबर और 4 नंबर का बीपी हैंडल रख लेते हैं केस के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्पंज होल्डर रख लिए हैं, जिससे कि सफाई की जाती है सेवलोन स्प्रिट बीटाडीन से। फिर यहाँ पे आपको 1 से 2 बाउल रख लेना है, कटोरा रख लेना है, जिसमें आप बीटाडीन या नॉर्मल सलाइन रख सकते हैं। एक में बीटाडीन, एक में नॉर्मल सलाइन। उसके बाद यहाँ पे किडनी ट्रे रखा जाता है। फिर यहाँ पे स्पंज रखा जाता है, और फिर कॉटरी पेंसिल, और फिर यहाँ पे मोनोपोलर बाईपोलर का जो कॉटरी है वो रख लेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए सक्शन भी रख लेते हैं। और फिर यहाँ पे जो है गॉज पीस कुछ अपने नीड के अकॉर्डिंग रख लेंगे, जितना सर्जरी में नीड होगा। फिर यहाँ पे जो है आपको पैड भी रख लेना है। और यहाँ पे गाउन आप इस ट्रॉली पे या फिर दूसरे ट्रॉली पे रख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्टेलाइज्ड होता है, स्टेराइल होता है। यहाँ पे आपको 1 या 2 सर्जरी के अकॉर्डिंग आपको लंबी सी सीट रख लेनी है, प्लेन सीट। उसके बाद यहाँ पे टॉवेल्स रख लेते हैं, ठीक है। तो वो आप 4 से 5 रख लेंगे केस के अकॉर्डिंग, केस में जितना नीड होगा उसके अकॉर्डिंग सीट रख लेते हैं। छोटी बड़ी सीट, यानी कि छोटी सीट अपने नीड के अकॉर्डिंग जितना सर्जरी में, क्योंकि अलग अलग सर्जरी में अलग अलग तरह के इसके क्वांटिटी होते हैं, यानी कि 4-5 ऐसे टॉवेल नॉर्मली रखते हैं, 1 या 2 सीट रख लेते हैं। फिर यहाँ पे जो है आपका स्पंज रख लेते हैं 2 से 4। फिर यहाँ पे जो है गॉज पीस रख लेते हैं 10 से 15 नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोनोपोलर बाईपोलर रख लेंगे, सक्शन रख लेंगे। तो इस तरीके से ये जो ट्रॉली है हमारी कंप्लीट ट्रॉली है। इसमें आपको ऊपर स्किन हुक दिख रहे होंगे रखे हुए, नीडल होल्डर रखा जाता है, सूचर्स नीड के अकॉर्डिंग खुलवा लेते हैं, जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग रखा जाता है। टवेल क्लिप रख लिए जाते हैं 4 से 5। तो ये सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हैं मेनली जनरल ट्रॉली के। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।